हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। nth डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी जनरल नेचुरल नंबर n के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना। फिर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का यदि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम n को उस पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर देते हैं और हमें उस ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई फंक्शन है y, ठीक है, कोई फंक्शन है y, उसका हमने nth डेरिवेटिव निकाल लिया तो हम जानते हैं हम nth डेरिवेटिव को yn से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने ये निकाल लिया। अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि इसका 10th डेरिवेटिव बता दीजिए तो हम n को रिप्लेस कर देंगे 10 से तो हमको 10th डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये nth डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जनरल नेचुरल नंबर के लिए डेरिवेटिव फाइंड कर लेना। फिर जब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का पूछा जाए तो आप उस n को उस ऑर्डर से रिप्लेस कर देंगे तो आपको उस ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। अभी हम पूरा सोल्यूशन करेंगे, पर आपको फॉर्मूले के जैसे याद होना चाहिए कि किस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। लेट y इक्वल x पावर n। हमने x पावर n को y के इक्वल मान लिया। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने जब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था नोटेशंस, तो हमने ऐसे डिनोट करा था फर्स्ट डेरिवेटिव को yn से, तो हम कर सकते हैं। हमें पता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अब इसी का हम दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा y2 इक्वल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n कांस्टेंट है, कॉमन आ गया। x की पावर n माइनस 1 का करेंगे तो n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 तो हो जाएगा n माइनस 2। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे इसी का तो हमें मिलेगा y3 इक्वल n माइनस 1, ये कॉमन आ जाएंगे। x की पावर n का करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 माइनस 1 जो हो जाएगा n माइनस 3, तो ये हो गया x की पावर n माइनस 3। तो जनरल यदि हम लिखना चाहें किसी टर्म n के लिए तो ये हो जाएगा yn, nth डेरिवेटिव इक्वल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये 3 से एक कम नंबर तक जा रहा है तो ये यहाँ पे n से एक कम नंबर n माइनस 1 तक जाएगा तो ये हो गया n माइनस 1। और x की पावर n माइनस थर्ड था तो यहाँ पावर 3 आई, तो n है तो यहाँ पावर n आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो x की पावर n माइनस n हो जाएगा x की पावर 0। तो ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस n 0 और ये हो गया 1 इंटू 1 और x की पावर 0 भी हो गया 1, तो ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 1। तो ये हम सभी को पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है फैक्टोरियल n, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल n इक्वल होता है n माइनस 1 अप टू 3 to 1। मीन्स नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 से लेके जितना नंबर दिया हुआ है वहां तक, n दिया है तो n तक, तो ये हो गया इक्वल फैक्टोरियल n के। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि x की पावर n का जो nth डेरिवेटिव होता है वो फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, ये जनरल हमें रिजल्ट मिल गया। जब पावर जो लगी हुई है x में वही आपका जो पावर का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। तो x की पावर n का nth डेरिवेटिव हो गया फैक्टोरियल n। अब इसी में यदि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल x की पावर 3, तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा y3 जो होगा वो फैक्टोरियल 3 के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x की पावर 100, तो इसका जो 100th डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 100। हमने देखा कि y nth डेरिवेटिव जो आया वो फैक्टोरियल n आया। अब यदि मैं n प्लस इससे बड़ा अगला डेरिवेटिव निकालूं yn प्लस 1, अगला डेरिवेटिव करूंगी तो ये फैक्टोरियल n कैसा टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया yn प्लस 1 इक्वल 0। दैट इज x की पावर n का जो n प्लस 1th डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। और इसके आगे अगर मैं yn प्लस 2 निकालूंगी तो वो भी 0 आएगा। इसके आगे जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सभी 0 आएंगे। तो यहां से हम एक कोरोलरी बोल सकते हैं, वो हो जाएगी इफ m इज ग्रेटर देन n देन
y का जो mth डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा काय के 0 के, जहां पे y हमारा क्या है x की पावर n। हाँ, अभी हमने ये जो पावर थी उसके इक्वल nth डेरिवेटिव निकाल लिया, उससे ग्रेटर नंबर का निकाल लिया। अब हम उससे लेसर नंबर का निकाल के देखते हैं कि अगर n से कोई लेस नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। y इक्वल x की पावर n का rth डेरिवेटिव, कोई टर्म है rth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, वेयर r जो है वो लेस है आपकी पावर n से। ठीक है, हम इसका rth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। हम पता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, हमने अभी निकाला y1 इक्वल क्या आया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, हम यदि अब इसमें ऐसा करें कि n में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1, और ऊपर मल्टीप्लाई करा नीचे डिवाइड भी कर दिया, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1, और ये x की पावर n माइनस 1। तो ये ऊपर वाला टर्म क्या बन गया, फैक्टोरियल n बन गया, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, ये बन गया फैक्टोरियल n। और नीचे क्या बन गया n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बन गया, तो ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या मिल गया, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब इसी का हम यदि सेकेंड डेरिवेटिव करें, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या y2 इक्वल, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 और माइनस 1, तो हो गया माइनस 2। अब इसमें सेम n माइनस 1 है, हम n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू 3 2 1 का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 3 2 1 अपॉन n माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता था, अपॉन में उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला टर्म अगेन हो गया फैक्टोरियल n, अब नीचे वाला टर्म ये n माइनस 2 से शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो हमें क्या मिल गया, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल था और x में पावर में भी n माइनस 1 था। जब सेकंड आया तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी n हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो हम अगर जनरल rth डेरिवेटिव निकालें, जनरल r के लिए निकालें, तो सिंपली क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 था तो 2 था, तो r है तो r हो जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, यहाँ भी 2 था तो r के लिए यहाँ पे r आ जाएगा। एक्स टू द पावर n का किसी r जो कि लेस है n से, उसके लिए जो डेरिवेटिव है rth डेरिवेटिव, वो हो जाएगा yr इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r। ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूजन बता दें, जितना भी हमने रिजल्ट निकाला उसका कंक्लूजन हो गया, उसका कंक्लूजन हो गया इफ y इक्वल एक्स पावर n, यदि y इक्वल है x की पावर n का, तो y का जो nth डेरिवेटिव है वो हो गया फैक्टोरियल n। ओके, y का जो m डेरिवेटिव है वो हो गया 0, वेयर m जो है वो ग्रेटर है n से, दैट इज अगर हमने कोई नंबर लिया जो कि n से ग्रेटर हो जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और कोई लेसर डेरिवेटिव है ना, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r, जहां पे r आपका लेस है n से। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। हमें गिवन है y इक्वल x की पावर 16, ठीक है, और हमसे पूछा है कि फाइंड 40th डेरिवेटिव ऑफ y, फाइंड 40th डेरिवेटिव ऑफ y। तो हम एक एक निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। हमें निकालना है y 14, तो ये इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n हमारा क्या है 16, तो फैक्टोरियल 16 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n हो गया हमारा 16 माइनस r हो गया हमारा 14, n माइनस 14 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r, और n माइनस r क्या हो गया, n हो गया 16 r हो गया 14, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 16 अपॉन 16 माइनस 14 हो गया 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हमने 40th डेरिवेटिव निकाल दिया इस फॉर्मूले का यूज करते, तो ये यूज हो गया इस फॉर्मूले का। अब यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछे कि
y इक्वल एक्स पावर 16 का 60th डेरिवेटिव क्या होगा, तो सिंपली 60th डेरिवेटिव हो जाएगा फैक्टोरियल 16। अब इसी में हमसे पूछ लिया y इक्वल एक्स टू द पावर 16 का 80th डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्योंकि 18 जो हो गया वो 16 से ग्रेटर नंबर हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।